नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। हम सब लोग मार्केट से तो बहुत सारी सब्जियां खरीद के ले आते हैं, फ्रूट खरीद के ले आते हैं, लेकिन सही से स्टोर ना कर पाने के चक्कर में हमारी सारी सब्जियां सड़ जाती हैं। सब्जी हमको तीनों टाइम बनानी पड़ती है, इस चक्कर में हम बहुत सारी खरीद तो लेते हैं, लेकिन स्टोर करने का तरीका हमको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फ्रिज में रखने के बाद भी ये सब्जियां काली पड़ जाती हैं, फंगस लग जाती हैं और फ्रूट भी बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हमको कैसे स्टोर करना है, आज हम आपके साथ वही शेयर करेंगे। तो अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से सब्जियों को स्टोर करना शुरू कर दिया तो आप जब चाहें तब हरी सब्जियां बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो अगर अब आप मार्केट जा रहे हैं और आपके पसंद की सब्जियां दिख रही हैं तो आप बिना टेंशन के लेके आइए और उनको मेरे बताए हुए तरीके से स्टोर करिए और जब आपकी मर्जी हो तब इतनी फ्रेश सब्जी बना के खाइए। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जियां धोने की। तो हमको स्टोर करने से पहले सारी सब्जियों को वॉश कर लेना चाहिए। सब्जी सारी अलग अलग तरीके से वॉश होती है। पत्ते वाली सब्जी हम अलग तरीके से वॉश करते हैं और ये जो आपको दिख रही है सब्जियां, इनको और फ्रूट को हम अलग तरीके से वॉश करते हैं। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ सब्जी वॉश करने का वीडियो शेयर कर दूंगी। और अब हम सबसे पहले स्टोर करेंगे फ्रूट्स। इन सारे फलों को मैंने अच्छे से धो के फैन के नीचे रख दिया था, तो अच्छे से पानी सूख गया है। किसी भी सब्जी और फ्रूट्स में पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फल और सब्जी खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो जब भी आप सब्जी को वॉश करें तो पानी बहुत अच्छे से सुखा ले, फिर आप इसको स्टोर करें। फ्रूट्स को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रूट बास्केट। तो इस तरह की बास्केट में आप फ्रूट्स को रख दीजिए। इससे दो फायदे हैं, एक तो अगर इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो भी निकल जाएगा, और फ्रूट्स अगर बाहर रहते हैं तो हम अपने बच्चों को हमेशा फ्रूट्स देते रहते हैं, जिससे हमारे बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। और जब भी आप कोई फल खरीद के लाते हैं तो एकदम ताजे फ्रूट्स खरीद के लाइए। अगर वो फ्रूट्स पुराना होगा तो फ्रूट्स का स्वाद बहुत ज्यादा चेंज होगा। और हमको देखिए एक चीज और पता करनी है कि हम फ्रेश फ्रूट और थोड़ा सा पुराना फ्रूट्स कैसे पता करें। तो ये आपको डंडी दिख रही होगी, आप इधर से ही पता कर सकते हैं कि फ्रूट्स कितना पुराना है। तो इसकी डंडी थोड़ी सी सूखी है, बाकी एप्पल तो सारे एक ही कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप कोई फ्रूट्स लें तो आप सबसे पहले देख लें, एप्पल खरीदते टाइम हमको एप्पल की डंडी देखनी है कि एप्पल की डंडी बिल्कुल एप्पल के ही कलर की हो, वही एप्पल बहुत ताजा होता है। और इसी तरह हमको नाशपाती भी देख के लेनी है, कोई दाग धब्बा कट वाली नहीं लेनी है। अनार भी आप इसी तरह अच्छे से देख के ले, जिससे अनार आपका बहुत लाल लाल निकलेगा। ये हो गई ताजे फलों की पहचान। अब हमको स्टोर करना है प्लम। प्लम को बास्केट में डाल दें और बाहर रख दें, या फिर आप इसको फ्रिज में स्टोर करें। अगर आप ज्यादा लाते हैं तो इसको फ्रिज में स्टोर करें, नहीं तो बाहर रखेंगे तो ये जल्दी से खराब हो जाता है। तो स्टोर करने के लिए हमने ले ली कपड़े की पॉलीथीन, और इसी पॉलीथीन में हमको आलू बुखारे को डाल के फ्रिज में रख देना है, जिससे आलू बुखारा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब हमको वेजिटेबल स्टोर करनी है, तो हमने ले लिया है टमाटर, खीरा, परवल, इसी के साथ हमने बैगन ले लिया है, और अब हम ले लेंगे लौकी। तो इन सारी चीजों को हमको फ्रिज में कैसे स्टोर करना है, किस चीज में हमको रखना है, तो सबसे पहले तो हमको मार्केट से जब खरीद के लाना है तो आप बैगन को चेक करके लाएं। बैगन में कोई दाग धब्बा तो नहीं है, बैगन आप दबा के देख लें, थोड़ा सा टाइट टाइट ही बैगन होना चाहिए, कोई छेद वगैरह बैगन में नहीं होने चाहिए, नहीं तो बैगन में कीड़े निकलते हैं। और ये देखिए टमाटर को भी आप ऐसे ही दबा दबा के देख लें, टमाटर भी गला हुआ नहीं होना चाहिए। सारी सब्जियां आप इसी तरह चेक कर लें। लौकी खरीदते टाइम अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि लौकी फ्रेश है या फिर पुरानी है, तो फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि लौकी में हल्के हल्के से रोए होते हैं। इस तरफ जहां से ये लौकी उगती है ना, इधर छोटे छोटे से बहुत ज्यादा रोए होते हैं। एक तो वो आप देख लें, इससे भी लौकी का पता चलता है। दूसरा, आप नेल्स को थोड़ा सा लगा के देख लें, नेल्स लगाते ही बहुत जल्दी से अंदर चला जाएगा और तुरंत उसमें पानी जैसा निकलने लग जाएगा, जिससे पता चलता है कि लौकी एकदम फ्रेश है। तो इसकी आप सबसे पहले देख लें रूहें, और दूसरा आप नेल्स लगा के देख लें। खीरा भी आप इसी तरह खरीद के लाएं, जब आप चेक कर लें कि बहुत ज्यादा दब ना रहा हो, टाइट टाइट ही हो। और परवल को भी आप ऐसे ही चेक कर ले। परवल को सबसे ज्यादा चेक करना होता है, एक तो दबा के, और दूसरा जो परवल का मुंह होता है ना, इधर से आप जरूर चेक करें, यहाँ से कभी कभी सड़ा हुआ परवल निकलता है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करके लानी है। अब हमको इस तरह की पॉलीथीन में तो सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं स्टोर करना है। हम मार्केट जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, तो इस तरह की पॉलीथीन बहुत सारी हमारे पास इकट्ठा हो जाती है।
फिर हम इसी तरह की पॉलीथीन में सब्जियां इकट्ठा कर देते हैं, जो हमारी सब्जियों को खराब कर देती है। तो हम ये पॉलीथीन उठा के फेंक देते हैं और अब हमको ले लेनी है कपड़े की उसी तरह की पॉलीथीन जिसमें हमने आलू बुखारा रखे थे। तो ये जब आप पॉलीथीन लेते हैं ना, तो ये सब्जियों की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि ये सारे मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेती है, तो सब्जियां बिल्कुल भी नहीं सड़ती हैं। इसी तरह के पॉलीथीन में आप हमेशा सब्जियां स्टोर करें, आपकी सब्जियां बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी, बिल्कुल भी नहीं सड़ेंगी। आप चाहें तो इसमें 2-2 3-3 सब्जियां एक साथ रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पॉलीथीन एक्स्ट्रा है तो सारी सब्जियों को अलग-अलग स्टोर करें और इस तरह सब्जियां आपकी 15 से 20 दिन तक एकदम फ्रेश रहती हैं। सब्जी स्टोर करने के लिए ये बहुत ही अच्छी कारगर पॉलीथीन है। इस तरह की पॉलीथीन जब भी आपको मिले तो बिल्कुल मत फेंकिए। आप चाहें तो इस पॉलीथीन में आप नोट लगा सकते हैं, जिससे अगर पॉलीथीन इधर-उधर भी हुई ना तो बिल्कुल भी सब्जियां नहीं गिरेंगी। फ्रिज में बिल्कुल एक जगह आपकी सब्जियां रखी रहेंगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जियां हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमने फल और सब्जियां तो स्टोर कर लिया। अब हम चलते हैं मिर्ची, धनिया, पुदीना और करी पत्ता की तरफ। ये चीजें बहुत ही ज्यादा दिमाग में टेंशन पैदा करती हैं, क्योंकि जब भी हम इनको खरीद के लाते हैं 2 दिन के अंदर ही ये सारी चीजें सड़ जाती हैं। काम तो हमको रोज ही पड़ता है, लेकिन हमको मिल नहीं पाती क्योंकि ये खराब ही बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो आज मैं इनको भी बहुत अच्छे से स्टोर करना बताऊंगी। तो आप इसको 15 से 20 दिन तक इसी तरह एकदम फ्रेश रख सकते हैं और जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको भी हमको अच्छे से वॉश कर लेना है। देखिए बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। पत्ते वाली सब्जी में अगर थोड़ा भी पानी रह जाता है तो सारी सब्जियां बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। तो पानी का बहुत ध्यान रखना है। सारा पानी आप धोने के बाद अच्छे से सुखा लें, उसके बाद ही आप पत्ते वाली सब्जियां स्टोर करें। तो ये कड़ी पत्ता है, देखिए कितना फ्रेश है, मेरे घर पे ही लगा है, और पुदीना भी मैंने अपने गार्डन में ही लगा रखा है। तो ये सारी चीजें फ्रेश ही है। लेकिन जब हम कुकिंग करते हैं तो उस टाइम पे जाके जल्दी से तोड़ के लाना, धोना, फिर सब्जी में डालना इतनी जल्दी से नहीं हो पाता। तो मैं इनको थोड़ा सा तोड़ के रख लेती हूँ और जब हम कुकिंग करते हैं तो इनका यूज करती रहती हूँ। जब भी आप पुदीना तोड़ें तो बस आपको इतना ही भाग तोड़ के रखना है, 7 से 8 पत्ती का पुदीना होना चाहिए। बाकी की जो डंडियां है ना उसको आप तोड़ के फेंक दें। अगर आप मार्केट से पुदीना लेके आ रहे हैं तो आप अपने गमले में उसकी जड़ लगा दें, बहुत आराम से पुदीना उग जाता है। अब हम इन सारी चीजों को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमने ले लिया है बच्चों का टिफिन बॉक्स। जब हम लंच वंच देते ना, वो बॉक्स खराब हो जाता है, बच्चे नहीं ले जाना पसंद करते। तो उस तरह के आप बॉक्स कहीं ना फेंके, आप अपनी सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं। और अब हमने ले लिया है बॉक्स में लगाने के लिए टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप न्यूज़पेपर या फिर व्हाइट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने एक टिश्यू पेपर नीचे बिछा दिया। इसी में हम रख देंगे धनिया। धनिया में बिल्कुल भी पानी नहीं है, एक भी पत्ती खराब नहीं है। अगर धनिया में पानी होगा तो सड़ जाएगी, पत्तियां खराब होगी, तो भी धनिया सड़ जाएगी। तो आप पीली पत्तियां, सड़ी हुई पत्तियां निकाल के पहले ही फेंक दें। अब हमको इसी में मिर्ची स्टोर करनी है। तो अगर आप मिर्ची के डंठल लगे रहने देते हैं तो मिर्ची खराब होने के चांस थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। तो इससे अच्छा है सारे डंठल को आप निकाल दें, जिससे मिर्ची की लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये मैंने भी सारी मिर्चियों के डंठल अलग कर दिए हैं। अगर मिर्ची में भी कटी फटी मिर्ची रहती है, सड़ी हुई मिर्ची रहती है, तो उन मिर्ची को आप निकाल के साइड कर दें, नहीं तो फिर सारी मिर्चियां सड़ जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और अगर ऑल के निशान में क्लिक करते हैं तो मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आप भी ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे। अब हमने मिर्ची तो डाल दी, उसके ऊपर हमको वापस एक टिश्यू पेपर कवर कर देना है। तो देखिए मैंने वापस टिश्यू लगा दिया, दूसरी तरफ हम मिर्ची के ऊपर ही रख देते हैं पुदीना। तो ये मिंट को मैंने रखा और ये पलटा दिया टिश्यू को, इस तरह मिंट भी कवर हो गया, जिससे मिंट में थोड़ी सी तेज खुशबू रहती है तो वो दूसरी चीजों में नहीं जाएगी। अब हमने वापस एक टिश्यू रखा और ऊपर के पोर्शन में करी पत्ता रख देते हैं। ये देखिए कितना फ्रेश फ्रेश, और इसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब हमको कर देना है बॉक्स को कवर। आप चाहें तो ये सारी चीजें अलग अलग बॉक्स में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपके पास बड़ा बॉक्स है तो आप सारी चीजों को एक साथ इसी तरह स्टोर कर सकते हैं। अब हमको इस बॉक्स को फ्रिज में रख देना है और 15 दिन तक इसी तरह ये पत्तियां बनी रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।